क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखते हैं। फिगर यहां गिवन है, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये क्या है, एक टावर है आपका, ये क्या है आपका, एक टावर है, ठीक है। देखिए ये टावर रहा, ओके। अब ये जो कैनाल है, कैनाल के अपोजिट साइड में यहां फर्स्ट पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। डन। इसके फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यहां जाकर के एक 30 डिग्री का और एंगल ऑफ एलिमिनेशन बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी दो चीजें हमें पता करनी है। टावर की हाइट, कहने का मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, ओके। दूसरी चीजें हमें कैनाल का विड्थ यानी बी सी फाइंड करना है। क्या है, बी सी फाइंड करना है, ओके। तो देख रहे हैं, हमने बताया कि जब भी हमारे दो ट्रायंगल होते हैं तो हम उन दोनों ट्रायंगल में पहली चीज ये सोचते हैं कि कौन सा साइड जो है वो कॉमन है आपका। तो कॉमन साइड आप देखो, अगर आप ए बी सी 60 वाले देखते हो तो यहां पर आपका जो है ए बी और ए बी डी, इन दोनों में ए बी ये साइड है जो कॉमन है। यानी जो कुछ भी हमें मिलेगा, अगर ए बी इक्वल टू आता है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में अलग अलग जाना पड़ेगा। जाने के लिए एक चीज और है, जैसे अगर हम एबीसी ट्रायंगल की बात करते तो वहां बीसी, और एबीडी ट्रायंगल की बात करते तो वहां बीडी। लेकिन दोनों में बीडी में बीसी जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इस बीसी को पहले हम एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, लेट बीसी इज एक्स। यानी हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। चलिए अब दोनों ट्रायंगल में एक ही करके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इसे हमने एक्स माना है बच्चों, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan क्यों यूज होगा ये सब तो क्लियर है, क्योंकि जो पता है यानी एक्स के टर्म में ही, और जो पता करना है उन दोनों के बीच में P और B का रिलेशन है जो कि tan ही बनाता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60 क्या होता है हमारा, tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, और ए बी तो ए बी है और बी सी को हमने क्या माना है, x माना है। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू एक्स √3 हो गया, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ओके डन। अब हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं जो कि हमारा ए बी डी है। किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। अब यहां पर हम बात करेंगे, फिर से tan का ही यूज करेंगे, क्योंकि बी डी और ए बी, पी और बी को एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम tan की ही बात करते हैं, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है बच्चों। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो 1/√3। ये सब वैल्यू आप याद रखोगे, है ना। ए बी तो ए बी है, क्योंकि इसी को टारगेट बना के चल रहे हैं कि जो भी ए बी के इक्वल आएगा उनको इक्वल करके आंसर लाना है। बी डी जो है वो x + 20 है। क्या है हमारा, x + 20। देन ए बी इज इक्वल्स टू x + 20 अपॉन √3। इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप देख सकते हो कि LHS जो है वो AB है, तो दोनों के हम RHS जो है वो हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा x रूट 3 और जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था x प्लस 20 अपॉन रूट 3। तो इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो विड्थ ऑफ द कैनाल जो होता है वो हमें फाइंड हो जाता है। चलिए x रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3x और प्लस का x इधर आने के बाद माइनस x, दिस इज 20। तो क्या हो गया ये 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। तो x हमने किसको माना था, विड्थ ऑफ द कैनाल यानी BC को माना था। ये क्या हो गया 10 मीटर हो गया। अब दूसरी चीज जो फाइंड करनी है हमें, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द टावर कहने का मतलब AB फाइंड करनी है। देखो AB की वैल्यू यहां भी रखें तो भी आंसर आएगा, इसमें रखें तो भी आंसर आएगा, लेकिन यहां पर क्या है हमारा कि थोड़ा सा आंसर शॉर्ट जल्दी आ जाएगा और इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो भी आएगा लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहां पर x की वैल्यू हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB is equal to x root 3 means AB equals to 10 root 3 मीटर और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जहां पे हमें ध्यान देना है वो दो जगह है। देखिए, एक तो ऐसा कि हमें जब भी दो ट्रायंगल होते हैं तो पहली चीज हम ये लेकर के चलते हैं कि दोनों में कॉमन साइड ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हो कुछ जगह तो डायरेक्ट आ जाता है, कुछ जगह थोड़ा सा हमें कॉमन बनाना पड़ता है। तो आप यहां देख रहे हो दोनों में AB है, तो AB की वैल्यू जो भी आएगी उनको इक्वल करेंगे, यहां से हमें विड्थ ऑफ द कैनाल मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमें AB की उस वैल्यू में रखना है x की वैल्यू जहां से हम हाइट ऑफ द टावर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।